में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां साहिली के सामने एक तरफ अपने परिवार और जिम्मेदारियों का सवाल है, तो दूसरी तरफ आर्या, लक्ष्य और पंखुड़ी जैसे बच्चों की मासूम भावनाएं उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। साहिली जाने वाली थी और उसने लगभग तय कर लिया था कि अब वह यहां ज्यादा देर नहीं रुकेगी। उसके मन में कई तरह की बातें चल रही थीं और वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन तभी परेश के सामने आर्या और लक्ष्य की वह छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, जो देखते ही देखते पूरे माहौल को बदल देती है। बच्चों की मासूमियत और उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली उम्मीद को देखकर साहिली के लिए वहां से चले जाना बिल्कुल भी आसान नहीं रह जाता। दरअसल सचिन भी साहिली को पहले ही समझा चुका है कि रेणुका की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ऐसे में अगर साहिली अभी घर से चली जाती है तो रेणुका की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। साहिली इस बात को अच्छी तरह समझती है। वह जानती है कि रेणुका को इस समय सहारे और देखभाल की जरूरत है। यही वजह है कि साहिली अपने मन पर पत्थर रखकर कुछ समय के लिए रुकने का फैसला करती है। हालांकि उसके लिए यह फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि उसके मन में कई सवाल और परेशानियां चल रही होती हैं। लेकिन बच्चों की खातिर वह अपनी भावनाओं को पीछे रखने के लिए तैयार हो जाती है। साहिली के रुकने से एक तरफ जहां घर के बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आती है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रोशनी को अब सचिन और साहिली दोनों पर पूरा शक हो चुका है। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि सचिन और साहिली जो कुछ भी सबके सामने दिखा रहे हैं, असल मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। रोशनी को लगने लगता है कि दोनों के बीच कोई ऐसी बात जरूर है जिसे वे बाकी परिवार से छिपा रहे हैं। यही वजह है कि रोशनी अब दोनों की हर हरकत पर नजर रखने वाली है। रोशनी के मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर सचिन और साहिली एक दूसरे से क्या छिपा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर रेणुका के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं। रोशनी को इस बात का डर भी है कि अगर सचिन और साहिली ने कोई चाल चली तो इसका सीधा असर रेणुका और पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए अब रोशनी पहले से ज्यादा सतर्क हो जाती है। वह छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं करने वाली और सचिन तथा साहिली के बीच होने वाली हर बातचीत को समझने की कोशिश करेगी। उधर दूसरी तरफ घर में देविका और तेजस से जुड़ा एक अलग ही मामला देखने को मिलता है। देविका तेजस से कनिका को वीकेंड पर पढ़ाने के लिए कहती है। देविका चाहती है कि तेजस अपनी जिम्मेदारी समझे और कनिका की पढ़ाई में उसकी मदद करे। लेकिन तेजस हमेशा की तरह पहले तो तरह तरह के एक्सक्यूज देने लगता है। वह कभी अपने काम का बहाना बनाता है तो कभी किसी दूसरी परेशानी का जिक्र करके जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। तेजस का रवैया देखकर साफ लगता है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन जैसे ही पैसों की बात सामने आती है, तेजस का पूरा इरादा बदल जाता है। जहां वह कुछ देर पहले तरह तरह के बहाने बनाकर कनिका को पढ़ाने से बच रहा था, वहीं पैसों का नाम सुनते ही वह तैयार हो जाता है। तेजस के इस व्यवहार से यह साफ दिखाई देता है कि उसके लिए इस समय जिम्मेदारी से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। देविका भी तेजस के इस बदलते रवैये को देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन असली परेशानी तब बढ़ती है जब रोशनी लगातार तेजस को कॉल करना शुरू कर देती है। रोशनी तेजस से बात करने की कोशिश करती है और बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन तेजस हर बार किसी न किसी बहाने से उसकी बात को रोक देता है। वह रोशनी को सच्चाई बताने से बचता है और अलग अलग झूठ बोलकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। रोशनी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि तेजस इस समय किन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, लेकिन तेजस भी यह जानता है कि अगर रोशनी को पूरी सच्चाई पता चल गई क्या तो उसके लिए स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए वह लगातार रोशनी से बात छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई, इस पूरे ट्रैक के बीच सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल तब आने वाला है जब आर्या को पता चलता है कि शायद पंखुड़ी रक्षाबंधन के मौके पर उसके साथ नहीं होगी। रक्षाबंधन बच्चों के लिए बेहद खास त्योहार होता है और आर्या अपनी बहन पंखुड़ी के साथ यह दिन मनाने को लेकर काफी उत्साहित होता है।
लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पंखुड़ी शायद उसके साथ नहीं होगी, उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। आर्या के मन में अपनी बहन के साथ त्योहार मनाने की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और इस खबर से उसका दिल टूट जाता है। आर्या अपनी बहन को खुश करने के लिए अपने हाथों से उसके लिए एक प्यारा सा कार्ड बनाता है। वह चाहता है कि रक्षाबंधन का यह खास दिन किसी भी हालत में अपनी बहन के बिना न गुजरे। कार्ड बनाते समय आर्या के मन में सिर्फ यही होता है कि पंखुड़ी उसके पास रहे और दोनों मिलकर इस त्योहार को खुशी से सेलिब्रेट करें। उसकी मासूम कोशिश देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। वहीं लक्ष्य भी इस पूरे मामले को समझने लगता है और उसे एहसास होता है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते और भावनाओं से जुड़ा हुआ बेहद खास दिन है। आर्या और लक्ष्य दोनों मिलकर परेश यानी अपने दादू से बात करने का फैसला करते हैं। दोनों बच्चों को लगता है कि अगर परेश साहिली को रोक लें तो शायद सब लोग मिलकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोनों अपने दादू के सामने अपनी बात रखते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि साहिली अगर चली गई तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। बच्चों के लिए यह बात बहुत बड़ी होती है क्योंकि वे साहिली को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसके साथ इस खास त्योहार की खुशियां बांटना चाहते हैं। आर्या और लक्ष्य का सवाल परेश को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। बच्चे मासूमियत से पूछते हैं कि अगर साहिली चली जाएगी तो रक्षाबंधन कौन सेलिब्रेट करेगा। इस सवाल का परेश के पास तुरंत कोई जवाब नहीं होता। वह बच्चों को देखता है और उनके चेहरे पर छिपी उदासी को महसूस करता है। परेश के लिए भी यह आसान नहीं होता कि वह बच्चों की खुशी को नजरअंदाज कर दे। एक तरफ परिवार की परिस्थितियां हैं, दूसरी तरफ बच्चों की छोटी सी इच्छा है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी अब परेश के सामने आ जाती है। इसी बीच साहिली पंखुड़ी से बात करती है और उसे बताती है कि सचिन उनके साथ नहीं जा रहा है। यह बात सुनते ही पंखुड़ी का चेहरा उतर जाता है। पंखुड़ी के मन में भी अपने परिवार और अपनों के साथ रक्षाबंधन मनाने की उम्मीद होती है। सचिन के साथ न जाने की बात सुनकर वह भी मायूस हो जाती है। बच्चों के चेहरे पर आई यह उदासी साहिली से देखी नहीं जाती। वह समझ जाती है कि उसके जाने से सिर्फ घर के बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी भावनात्मक रूप से प्रभावित होंगे। तभी आर्या और लक्ष्य अपने हाथों से बनाए हुए कार्ड सभी को दिखाते हैं। दोनों बच्चों की इस प्यारी सी कोशिश से माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ ही समय पहले जहां घर में चिंता और तनाव का माहौल था, वहीं अब बच्चों की मासूमियत देखकर सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यह छोटी सी खुशी साहिली के दिल को भी छू जाती है। वह बच्चों को देखती है और समझ जाती है कि उनके लिए उसका रुकना कितना मायने रखता है। परेश भी साहिली से कहता है कि वह बच्चों के लिए बस एक दिन और रुक जाए। परेश की बात सुनकर साहिली कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके सामने कई बातें होती हैं। वह जानती है कि उसके रुकने से कई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन बच्चों की भावनाओं को देखते हुए उसके लिए मना करना मुश्किल हो जाता है। वह पहले आर्या और लक्ष्य की तरफ देखती है, फिर पंखुड़ी के चेहरे को देखती है। बच्चों की आंखों में अपने लिए उम्मीद देखकर आखिरकार साहिली का दिल पिघल जाता है और वह फिर से रुकने के लिए तैयार हो जाती है। साहिली का यह फैसला बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आता है। आर्या और लक्ष्य के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि अब रक्षाबंधन का त्योहार पहले की तरह ही खुशियों से भरा होगा। पंखुड़ी के चेहरे पर भी धीरे धीरे खुशी लौटने लगती है। साहिली भी बच्चों की खुशी देखकर अपने सारे तनाव कुछ समय के लिए भूल जाती है। लेकिन भाई, जहां एक तरफ बच्चों के लिए यह पल खुशियों से भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी के मन में चल रहा शक अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। रोशनी दूर से इन सब चीजों को देख रही है और उसके दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे हैं। उसे लग रहा है कि साहिली का बार बार रुकना सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं है। रोशनी को सचिन और साहिली के व्यवहार में कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसकी वजह से उसका शक लगातार बढ़ता जा रहा है। वह सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से दोनों बार बार एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं
और रेणुका के मामले में दोनों इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब रोशनी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि सचिन और साहिली के बीच आखिर क्या चल रहा है। वह दोनों की बातचीत पर नजर रख सकती है और उनके बीच की किसी भी छोटी सी बात को पकड़ने की कोशिश करेगी। अगर रोशनी को सचिन और साहिली के बीच छिपी हुई कोई बड़ी सच्चाई पता चल जाती है तो निश्चित रूप से घर में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो सकता है, क्योंकि रोशनी अब पहले जैसी अनजान नहीं रही है। उसके मन में शक पैदा हो चुका है, और एक बार किसी के मन में ऐसा शक पैदा हो जाए तो फिर सच्चाई सामने आने तक चैन मिलना मुश्किल हो जाता है। आने वाले एपिसोड में एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार बच्चों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है, तो दूसरी तरफ इसी त्योहार के बीच रिश्तों में छिपे कई राज भी सामने आ सकते हैं। साहिली का रुकना भले ही बच्चों के चेहरे पर खुशी लेकर आए, लेकिन उसके रुकने से रोशनी को सचिन और साहिली पर नजर रखने का एक और मौका मिल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या रोशनी अपनी जांच में सचिन और साहिली की सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या सचिन और साहिली अपना राज रोशनी से छिपा पाएंगे, या फिर रोशनी ऐसा कोई सबूत हासिल कर लेगी जिसके सामने दोनों की सारी सच्चाई खुल जाएगी? वहीं तेजस का ट्रैक भी कहानी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। पैसों के लालच में तेजस का फैसला बदलना और फिर रोशनी के कॉल से बचने की कोशिश करना आने वाले समय में उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर रोशनी को तेजस के झूठ का पता चलता है तो वह उससे सवाल जवाब कर सकती है। दूसरी तरफ देविका भी तेजस के व्यवहार को समझने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में तेजस किस तरह अपनी बात संभालेगा और किन किन लोगों से सच्चाई छिपाएगा, यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा। कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल एंगल बच्चों का है। आर्या और लक्ष्य की छोटी सी इच्छा ने साहिली को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। दोनों बच्चों ने यह साबित कर दिया है कि कई बार बड़ों की बड़ी बड़ी परेशानियों के बीच बच्चों की मासूमियत ही रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। साहिली के लिए भी यह पल बेहद खास है, क्योंकि वह समझती है कि बच्चों के दिल में उसके लिए कितना प्यार है। लेकिन क्या यह प्यार आगे चलकर परिवार के लिए किसी नई परेशानी की वजह बनेगा? क्या रक्षाबंधन की खुशियों के बीच कोई ऐसा राज सामने आएगा जो सभी को हिलाकर रख देगा? अब आने वाला समय बेहद रोमांचक होने वाला है।